नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग अपडेट में। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं आरबीआई असिस्टेंट का जो हमारा एग्जाम होने वाला है उसके सिलेबस के बारे में। ठीक है, नोटिफिकेशन आप सभी को मालूम है कि नोटिफिकेशन जो है वो हमारी जनवरी, आप कह सकते हो कि जनवरी के नियर अराउंड तक हमको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो हम अभी से ही अगर इस एग्जाम को प्रिपेयर करेंगे, जैसा कि जो एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन है वो हमारा मार्च में और अप्रैल में होने वाला है, तो हमको पहले से ही अपनी प्रिपरेशन को मजबूत करना है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आरबीआई असिस्टेंट के, इसमें जो सिलेबस है हमारा उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, सिलेबस क्या है, साथ ही साथ इसमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है एलपीटी का। ठीक है, एग्जाम पैटर्न और एलपीटी सारी चीजें समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे चलते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी के सिलेबस क्या है। ये जो यहाँ पर आपका सिलेबस है ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के रिगार्डिंग है। ठीक है, तो जो जो टॉपिक्स आपके सामने आते हैं वो मैं आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा हूँ। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि देखो आपका ये एचसीएफ एलसीएम का टॉपिक इसमें यहाँ पर इंक्लूड है, बट ये उतना एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट अपना अच्छे से क्वांट को लेकर तैयार कर रहे हैं तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर आपके सामने एवरेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, परसेंटेज है, ज्योमेट्री है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, अलजेब्रा है, टाइम एंड वर्क एंड पाई एंड सिस्टेंस है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री। अब दोस्तों इसमें जो इंक्लूड टॉपिक जो मैं आपको अगर बताना चाहता हूँ, अगर आप उसके बारे में बात सुनेंगे तो देखिए सबसे पहले नंबर पे क्या है कि आप सभी को मालूम है इसमें जो हमारा एग्जाम होता है, जो हमारा मैं अगर प्रीलिम्स की बात कर लूँ या फिर मेंस एग्जाम की भी बात करूँ, तो इसमें जो सबसे अच्छा वेटेज होता है वो होता है आपका सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है, यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन है तकरीबन 10 से 15 के नियर अराउंड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिए। अब इस सिंप्लीफिकेशन और साथ साथ इसमें एक और सेक्शन जुड़ जाता है, वो है आपका अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन यानी जो लगभग में सवाल मतलब होते हैं वो उसके बारे में बात हो रही है। इसके अलावा दोस्तों आपको नंबर सीरीज देखने को मिलती है, नंबर सीरीज। ठीक है, 5 क्वेश्चन अगर ये आता है तो 5 क्वेश्चन लेके आता है। इसके अलावा आपके 2 डीआई सेट या फिर एक डीआई सेट आपको देखने को मिलता है, डाटा इंटरप्रिटेशन 5 से 10 क्वेश्चन, जिसमें आप कह सकते हो कि लाइन ग्राफ हो गया, बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट डीआई हो गया, कैसलेट डीआई हो गया। ये सारी डीआई आपकी जो है आरबीआई असिस्टेंट के प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम में इंक्लूड रहती हैं। बहुत बड़ा वेटेज होता है इनका। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है अर्थमेटिक सेक्शन, जिससे काफी सारे स्टूडेंट बहुत दूर तक भागते हैं। बट एक्चुअल में इसका जो पेपर होता है आरबीआई असिस्टेंट प्री का बहुत ही इजी रहता है, मॉडरेट नहीं कहूंगा मैं, इजी रहता है, क्योंकि इसमें दोस्तों जो कट ऑफ है वो हमारी 100 में तकरीबन 95, 96 या फिर आप कह सकते हो 93 इस प्रकार जाती है। ठीक है, तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी अगर आते हैं तो तकरीबन 10 क्वेश्चन आपको हर एक टॉपिक, जैसे एवरेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम डिस्टेंस हो गया, परसेंटेज हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, पर पेंसिस्टेंस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड, इन टॉपिक से आपको देखने को मिलता है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और अगली है हमारी इंग्लिश। देखिए इंग्लिश का तो आप सभी को मालूम है भाई, ये क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज है। ठीक है, चाहे जैसा भी लेवल हो, अगर आपकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी है तो डेफिनेट, चाहे आपका प्रीलिम्स हो चाहे आपका मेंस हो, आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको देखिए आरसीज देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूँ आरसीज के क्वेश्चन तकरीबन 10 क्वेश्चन तक आपको देखने को मिलेंगे, और इसी में ही आपकी ऐड हो जाती है वोकैब। ठीक, वोकैब मतलब क्या कि जैसे ये आरसी के आपके 10 क्वेश्चन है तो 6 क्वेश्चन आप मान लो कि एक थ्योरेटिकल बेस पर होंगे, यानी आरसी से रिलेटेड होंगे, और बाकी के जो हमारे 4 क्वेश्चन होंगे वो आपके एंटोनियम सिनोनियम्स हो गया। ठीक है, और भी क्या नाम मतलब और भी वोकैब के हिसाब से, मतलब आप कह सकते हो अपोजिट वर्ड कह सकते हो, सिमिलर वर्ड कह सकते हो, इस टाइप में आपको 4 क्वेश्चन आरसी में देखने को मिलते हैं। इसके बाद क्लोज टेस्ट आता है, ये आपका 5 क्वेश्चन आपको देके जाता है। अगर ये आएगा तो 5 क्वेश्चन आपके सामने होगा, और रीडिंग स्किल से ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रीडिंग स्किल अगर आपकी अच्छी है तो आपको आरसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही आपको क्लोज टेस्ट बनाने में कोई प्रॉब्लम होगी। इसके बाद सेंटेंस फॉर्मेशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स तो मैंने आपको पहले ही कवर कर दिया। फ्रेजेस हो गई, एक्टिव पैसिव वॉइस, बाकी आपका ग्रामेटिकल पार्ट भी। ग्रामेटिकल पार्ट में अगर बात करूं तो यहाँ पर इरर स्पॉटिंग, ये भी आपका 5 क्वेश्चन देके जाता है अगर ये एग्जाम में आता है तो ग्रामर के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आप एक बार उनके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लीजिए। बाकी मैं तो यही कहूंगा कि सबसे ज्यादा ध्यान आपको जो है रीडिंग स्किल पर देना चाहिए। ठीक है, आगे मिसलिनियस में भी कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जैसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया। ठीक है, और भी कई सारी चीजें, वर्ड मीनिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन। ठीक है, तो आप ये आपके सामने इंग्लिश का छोटा सा सिलेबस हो गया। अगर आप में से कोई भी कैंडिडेट आरबीआई असिस्टेंट को लेकर आज ही से, अभी से ही अगर सीरियसली प्रिपरेशन करना चालू कर देता है तो आप सभी के लिए
बहुत अच्छा और बेस्ट ऑफर है दोस्तों। आई एग्जाम बी के साथ हमारा ऑलरेडी कोलैब है और आप सभी को मालूम है दीपावली चल रही है। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुरुआत में मैं भूल गया बताना इसको चीज को लेकर, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपके लिए प्राइस है 12,777। बट हमारा जो कोड है भाई BE अपडेट, ठीक है, यहाँ आपको ये कोड सबमिट करने के बाद दोस्तों बहुत भारी डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा और आपको सिर्फ और सिर्फ 5622 रुपए यानी 5,622 रुपए ही पे करने होंगे। और अभी हाल ही में आरबीआई ग्रेड बी का रिजल्ट आया है और आई एग्जाम बी की तरफ से काफी सारे अच्छे सिलेक्शन हुए हैं, आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जल्दी से देखिए, अगर आरबीआई ग्रेड बी जैसे अच्छे लेवल के एग्जाम को लेकर इतने सारे सिलेक्शन आई एग्जाम बी की तरफ से दिख सकते हैं तो बिल्कुल आरबीआई असिस्टेंट में क्यों नहीं। तो आज ही बीई अपडेट हमारा कोड है, आप इस कोड को अपने कोर्स के साथ आरबीआई असिस्टेंट का कोर्स जो भी कैंडिडेट लेना चाहता है लगाइए और आराम से सबसे ज्यादा डिस्काउंट हमारे साइड से पाइए, ठीक है। चलते हैं रीजनिंग के सिलेबस की तरफ। देखिए रीजनिंग सेक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो रीजनिंग सेक्शन का सबसे जो इंपॉर्टेंट वेटेज होता है वो आपको दो चीजों में होता है, ये दोनों आप कह सकते हो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल, ठीक है। अगर मैं इन दोनों सेक्शन की बात करूं तो यही दोनों सेक्शन आपको तकरीबन 15 से 20 नंबर 20 क्वेश्चन आप कह सकते हो देके जाते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, पजल के भी। इसके अलावा क्या नाम इसके अलावा अगर मैं बात करूं सिलॉक्स की, तो सिलॉक्स अगर आपके सामने आते हैं तो आप मान के चलो कि 3 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग अगर आता है, ठीक है, तो वो भी आपको तकरीबन 3 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस ये होता है कि जब कभी एग्जाम होता है तो शिफ्टें थोड़ा चेंज होती है, तो किसी में सिलॉक्स पूछ लिया जाता है, किसी में कोडिंग डिकोडिंग पूछ लिया जाता है। बाकी मिसलेनियस टॉपिक में ब्लड रिलेशन भी आता है, ये भी अगर आएगा तो आपका 3 क्वेश्चन देके जाएगा। नंबर सीरीज के अल्फा न्यूमेरिक नंबर सीरीज होती है ना, तो ये तो आपके 5 क्वेश्चन बहुत आसानी से रखे हैं। मैंने बोला कि प्री एग्जाम जो है आरबीआई असिस्टेंट का वो बहुत ही इजी रहता है, मॉडरेट नहीं कहेंगे, इजी रहता है, इसीलिए कट ऑफ जो है हमेशा आप देखोगे 90 प्लस ही जाती है, ठीक है। डायरेक्शन सेंस से आपको तकरीबन 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं और इसके अलावा कुछ मिसलेनियस टॉपिक हैं, ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो यहाँ पर हमारी अगली स्लाइड है कंप्यूटर की। दोस्तों कंप्यूटर के रिगार्डिंग मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर आपकी कंप्यूटर में एक बेसिक नॉलेज बहुत अच्छी है, ठीक है, अगर आपको बेसिक नॉलेज है, आप कोई भी इसमें जैसे काफी सारे कैंडिडेट कहते हैं सर हमको कंप्यूटर की कोई बुक बता दीजिए, कुछ भी बता दीजिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर आप 10th स्टैंडर्ड की भी जो है ना 10th स्टैंडर्ड की भी एक कंप्यूटर की बुक उठा लेते हो, उससे अपने सारे बेसिक्स क्लियर कर लेते हो तो आपको कंप्यूटर में कोई परेशानी नहीं है। फिलहाल ये कंप्यूटर के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक हैं जो अगर आप इनको अच्छे से क्लियर कर लेते हो तो आप चाहे बैंक एग्जाम में जिसमें कंप्यूटर सेक्शन आपका इन्वॉल्व है, मतलब पूछा जाता है, तो वहां पर आप कंप्यूटर में अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। हालांकि फिलहाल ये मेंस का हिस्सा रहता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में जनरल अवेयरनेस सेक्शन, एक ऐसा सेक्शन जो आपके मार्क्स बहुत अच्छे लाने की कोशिश करता है, ये आप ध्यान रखिएगा, मेंस के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए आपका बैंकिंग अवेयरनेस हो गया, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, मतलब यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो आपका स्टैटिक जीके है, ठीक है, उसमें ये आपके दोनों टॉपिक जो है कवर है, ठीक है। इसमें आप कह सकते हो कि जैसे ये डांस किस स्टेट का फेमस है, मतलब ये इस टाइप में क्वेश्चन आप कह सकते हो, वो स्टैटिक जीके का हिस्सा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज इंक्लूड करी गई है। बैंकिंग अवेयरनेस की यहाँ पर बात हो गई और उससे भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स आपका नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल यानी दोनों ही लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पूछी जाती है। मेंस में जो इसके क्वेश्चन आते हैं जनरल अवेयरनेस के वो 40 क्वेश्चन होते हैं और इसमें तकरीबन 25 क्वेश्चन तक आप कह सकते हो करंट अफेयर्स से, चाहे वो नेशनल चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पर हो, ठीक है। 25 क्वेश्चन तक आपको देखने को मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर से, वो भी दोस्तों डीपली, ना कि वन लाइनर करंट अफेयर बिल्कुल मत तैयार कीजिएगा। अगर आप आज से ही आरबीआई असिस्टेंट को टारगेट कर रहे हो तो भाई आज से ही करंट अफेयर को एक डेप्थ फॉर्म में अच्छे से प्रिपेयर करते चलो, चाहे आप नोट्स बना के करो, चाहे आप पीडीएफ से पढ़ के देखो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। बाकी आपको इकोनॉमिक अवेयरनेस भी आनी चाहिए और लॉ फॉर बैंकिंग इन इंडिया ये भी आपको आना चाहिए, बजट के बारे में पता होना चाहिए और आरबीआई की तो आपको फुल डिटेल में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब चलते हैं अपने एग्जाम पैटर्न की तरफ। तो दोस्तों एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो जो हमारा प्रीलिम्स का सेक्शन होता है, सबसे पहले तो ये आप जान लो कि ये आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है। 3 सेक्शन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग, ये आपके पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चन आपके इंग्लिश लैंग्वेज के, 35 क्वेश्चन आपके
न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग सेक्शन के। 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है और मैक्सिमम मार्क्स भी आपके 100 होते हैं, मतलब जितने क्वेश्चन उतने मार्क्स। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, सेक्शनल टाइमिंग 20-20 मिनट सबको आपको मिलेगा। 20 मिनट्स में आपको 30 क्वेश्चन करने हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, और 20-20 मिनट्स में 35 क्वेश्चन करने हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग, मतलब टाइम आपका टोटल 60 मिनट यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है कि जो आरबीआई असिस्टेंट का प्री एग्जाम है वो क्वालिफाइंग नेचर है, लेकिन इसमें भी लोगों की हालत खराब होती है क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है, आउट ऑफ 100। मतलब एक्चुअल में अगर आप 100 में 100 करके आए हो और अगर आपकी थोड़ी बहुत भी एक्यूरेसी डाउन है तो भाई कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अच्छे से पेपर की तैयारी करिए। मेंस एग्जाम की बात करें तो देखिए इसके मार्क्स तो ऑलरेडी आपके इंक्लूड होते हैं, तो आप सभी को मालूम है। रीजनिंग की बात करें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स न्यूमेरिकल एबिलिटी, और 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स आपके जनरल अवेयरनेस, और कंप्यूटर के भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 200 नंबर का पेपर और 200 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट आपको रीजनिंग, इंग्लिश और न्यूमेरिकल एबिलिटी में, 25 मिनट जीए सेक्शन को लेकर और 20 मिनट आपके कंप्यूटर सेक्शन को। टोटल 135 मिनट का पेपर आपका मेंस एग्जाम में होना है और इसके नंबर आपके ऐड किए जाएंगे। इसका अगर मैं मेंस एग्जाम की भी बात करूं तो इसका भी लेवल ठीक ठाक रहता है, मतलब इतना कोई हार्ड नहीं रहता है, ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट आज के टाइम का एलपीटी यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसको काफी सारे कैंडिडेट कहते हैं कि यार ठीक है हल्के में मतलब ले लेते हैं और उनका प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यूट्यूब पे कई सारे एग्जाम्पल पढ़े, आप जाके देख भी सकते हैं। मैं आपको एक चीज एडवाइस करना चाहता हूं, अगर आप आरबीआई असिस्टेंट को लेकर प्रिपेयर कर रहे हो तो एलपीटी को हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा, ठीक। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर आपने प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लिया एक बहुत अच्छे मार्क्स के साथ, आपने मेंस को क्वालिफाई कर लिया एक बहुत अच्छे मार्क्स के साथ, और अनफॉर्चुनेटली अगर आप एलपीटी में फेल हो गए तो दोस्तों आप पूरे एग्जाम में फेल हो गए भाई, फेल हो गए, मतलब ही खत्म हो गया, आगे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अहमदाबाद की लोकल लैंग्वेज क्या है? गुजराती। बेंगलुरु कन्नड़ा, भोपाल हिंदी, भुवनेश्वर ओरिया, चंडीगढ़ पंजाबी और हिंदी दोनों, चेन्नई तमिल, गुवाहाटी की असमी, बंगाली, खासी, मणिपुरी, बोडो, बिजू, हैदराबाद तेलुगु, जयपुर हिंदी, जम्मू कश्मीर की है उर्दू, हिंदी, कश्मीरी, कानपुर एंड लखनऊ जोन की हिंदी, कोलकाता बंगाली, नेपाली, मुंबई मराठी, कोंकणी, नागपुर मराठी हिंदी, न्यू दिल्ली हिंदी, पटना हिंदी मठई, और त्रिवंतपुरम की मलयालम। दोस्तों मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर एक चीज समझा देता हूँ आपको। जैसे सपोज कर लीजिए एक कोई कैंडिडेट है, जैसे मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पर 2 जोन है आपके, कानपुर और लखनऊ, ठीक है। तो कानपुर और लखनऊ में यहाँ पर आपकी क्या ऑफिशियल लैंग्वेज है भाई? हिंदी है, ठीक है। तो देखो हिंदी एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पर एलपीटी का मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपको हिंदी यानी ये जो लोकल लैंग्वेज है ये आपको स्पीक यानी बोलना भी आना चाहिए, रीड यानी लिखना भी आना चाहिए, ठीक है, और राइट यानी आपको मतलब सॉरी रीड यानी आपको पढ़ना भी आना चाहिए और राइट यानी आपको लिखना भी आना चाहिए, मतलब बोलना लिखना और पढ़ना तीनों आना चाहिए। और एलपीटी जो आरबीआई असिस्टेंट का होता है ना दोस्तों, इसमें आपका एक एग्जाम होता है तकरीबन 100 मार्क्स का, जिसमें आपके 40 मार्क्स जो है ना क्वालिफाइंग होते हैं। ये एक्चुअल में क्वालिफाइंग ही होता है, ठीक है, लेकिन आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, 40+ मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। और इसमें आपका आरसी से रिलेटेड क्वेश्चन या फिर ए से आपसे पूछा जा सकता है, और वो आपने जो भी आपके स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज है चूज करिए, वो आपके उसी लैंग्वेज में मिलेगा, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। बाकी इसके अलावा कोई भी क्वेरी आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।